नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की पेंशन से संबंधित यह जानकारी सभी विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, विकलांग और कुष्ठ पेंशन लाभार्थियों को अप्रैल माह की इस तारीख में 3,000 रुपये पेंशन राशि मिल गई है। इनके बैंक खाते में इस तारीख में क्रेडिट कर दी गई है। हालांकि कुछ भी ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं दिव्यांग यानी कि कुष्ठ अवस्था, जिनको ये पेंशन राशि नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, इसके पीछे क्या कारण है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको छोड़ दिया गया है, पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समय हम आपको ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है, जो कि एक डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी का है। देख रहे हैं, लिखा है ना, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के बारे में, पेंशन राशि के बारे में। अब इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि एप्लीकेशन ID नंबर है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट और IFSC कोड। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आप अमाउंट लिखा देख रहे हैं 3,000 रुपये लिखा हुआ है ना, जो कि 19 मार्च को ये पहली प्रक्रिया पेंशन ट्रांसफ़र करने की शुरू की गई थी। दूसरी प्रक्रिया 19 मार्च को पूरी हो गई थी। जो तीसरी प्रक्रिया है, इसमें लिखा है फंड स्टेटस, इसमें लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 19 मार्च 2025 की तारीख में। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर है फाइल स्टेटस, इसमें लिखा है बैंक रिसीव और ये तारीख है 20 मार्च 2025 की। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये ओल्ड स्टेटस क्यों दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको नया भी अभी दिखाया जाएगा, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं इसमें यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि देखिए, लिखा है ना 20 मार्च 2025, 20 मार्च को ये बैंक रिसीव हुआ। जो पेमेंट स्टेटस है सक्सेस का, यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन है, ये 20/3/2025 की तारीख में बैंक ट्रांजैक्शन डेट पूरी हो गई थी। जो क्रेडिट डेट है, किस तारीख में आपके बैंक खाते में पैसा ये क्रेडिट हुआ है, तो देखिए यहाँ पर तारीख है 20/3/2025 की तारीख। अब देखिए, ये तो ओल्ड एज स्टेटस था, लेकिन अब यहाँ पर हम जो न्यू स्टेटस है डिसेबिलिटी पेंशन का, वे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पर्सनल है, जैसे हमने आपको पहले कहा था कि सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी पेंशन लिखा हुआ है, अमाउंट 3,000 रुपये लिखी हुई है और यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी 18 अप्रैल 2025। ये पहली प्रक्रिया थी पेंशन ट्रांसफ़र करने की। दूसरी प्रक्रिया है 18 अप्रैल 2025 के वैलिडिटी की, जो कि वैलिड हो चुका था। इसके बाद है फंड स्टेटस, इसमें लिखा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी द्वारा जो अप्रूव किया गया, ये 18 अप्रैल 2025 की तारीख में किया गया। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है फाइल स्टेटस की प्रक्रिया, इसमें लिखा है बैंक रिसीव और तारीख है 19 अप्रैल 2025 की तारीख। पहली प्रक्रिया ये है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पाँचवीं। इस राज्य में 5 प्रक्रिया में पेंशन ट्रांसफ़र करने की जो 5 प्रक्रिया है, 5वीं प्रक्रिया में पेंशन का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस, ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जो क्रेडिट स्टेटस है, इसमें देखिए लिखा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, किस तारीख में बैंक खाते में ये पेमेंट सक्सेस की गई है, पहुँची है, ट्रांसफ़र की गई है। तो यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन डेट लिखा हुआ है 19/4/2025। क्रेडिट डेट में लिखा है 19/4/2025। तो आप कह सकते हैं 19 अप्रैल 2025 की तारीख में इन सभी जो विकलांग हैं और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, इनको ये पेमेंट दिया गया है। इनके बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि क्रेडिट हो चुकी है। देख रहे हैं ना। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और किस राज्य में ये भुगतान सरकार तरफ से पेंशन का किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं इसी पेंशन पेमेंट स्टेटस में ही। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्कीम कोड में, सबसे पहले लिखा है HR
और इसके साइड में लिखा है 49 यानी कि 49। अब जो HR का मतलब है ये है हरियाणा, और 49 है डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का कोड। तो आप कह सकते हैं हरियाणा राज्य में जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन योजना के अंतर्गत 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है वह सभी विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों को दे दी गई है। 3,000 रुपये प्रति महीना इस राज्य में सरकार लाभार्थियों को देती है। अब देखिए जो ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है ये की गई है मार्च महीने की। मार्च महीने की जो पेंशन है 3,000 रुपये ये अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र की गई है। अब जो अप्रैल महीने की पेंशन होगी वह सरकार की तरफ से मई के महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस प्रकार से पेंशन का पेमेंट तरीका सरकार की तरफ से बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन पेंडिंग में है, अभी भी बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की गई। हालांकि सरकार जब पेमेंट करती है किसी 1 को नहीं, किसी 2 को नहीं, किसी 3 को नहीं, किसी 4 को नहीं, लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेमेंट पेंशन का किया जाता है। और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला, पेंडिंग में, क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, PFMS के पोर्टल से पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, पेंशन आई या नहीं कैसे पता कर सकते हैं। देखिए सभी सवाल जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है PFMS। जी हाँ, ये लिखिए PFMS और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया है आपको भी सर्च करना है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है PFMS, इस पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब PFMS की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रही होगी, 3 डॉट्स पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद लिखा है डेस्कटॉप साइट, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। हमने ये पहले ही ऑलरेडी की हुई है। अब यहाँ पर आने के बाद ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही होगी, 3 लाइन पर क्लिक कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद लिखा मिल जाएगा DBT स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक कीजिए। हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। अब सबसे पहले पेंशनर्स को यहाँ पर क्लिक करना है और कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। अब जो डिसेबिलिटी और पेंशन लाभार्थी है, दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था, उनकी कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली है। देखिए बात हो रही है हरियाणा पेंशन योजना के बारे में। तो सबसे पहले कैटेगरी का क्लिक करके चुनाव करना है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम का। देखिए हमने चुनाव कर लिया है। अब इसके बाद हम DBT स्टेटस देख रहे हैं पेमेंट का, कि पेंशन आई है या नहीं, पेंडिंग है या अभी पेंशन की प्रक्रिया हमारी चली है फिर नहीं चली है। अब जो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन ID नंबर है, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। मान लीजिए ये आपने दर्ज कर लिया है, सही दर्ज करना है। जो एक कैप्चा कोड दिया होगा ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कभी कभी ऐसा होता है ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये चेंज हो जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं चेंज करके। क्लिक हमने क्या, देखिए ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है यहाँ पर दर्ज कीजिए और सर्च के आइकन पर क्लिक कीजिए। इतना करने के पश्चात थोड़ा सा इस प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लिखा मिल जाएगा पेमेंट डिटेल। जी हाँ, पेमेंट डिटेल यहाँ पर लिखा मिल जाएगा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। किस महीने की पेंशन आपकी ट्रांसफ़र अभी तक कर दी गई है, कितने महीने का पैसा आपको मिल चुका है और कितना पेंडिंग में है, प्रक्रिया क्या ट्रांसफ़र हो चुकी है, पेंशन ट्रांसफ़र करने की अभी पेंडिंग में, ये सभी जानकारी आप यहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज की जो जानकारी थी वह हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए ही थी। हरियाणा राज्य में ही ये पेंशन का भुगतान 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह किया जा रहा है। जी हाँ, यदि आप हरियाणा राज्य के पेंशन लाभार्थी तो इस प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, या फिर आप अन्य किसी राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तरीका मालूम नहीं है, तो कृपया करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप भी ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।